अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जावेद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको एक बेहतरीन केस के साथ केस डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें ये है कि ये मैं आसिफ अली रिंदावा फ्राम कोट गुलामन, इन्होंने मुझे किसी काव के हवाले से बात की थी कि मेरी काव का कोई बच्चे का इशू है। तो मैं आज यहाँ पर आया हूँ और इसमें हमने जो है फ़िज़िकली जो है एग्ज़ामाइन किया और उसके बाद जो है हमने इसका अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड में ये क्लियर हुआ कि टॉर्शन तो ज़रूर है, मगर बच्चा जो है वो इनका लाइव है। तो आज हमने जो है इसका अल्हम्दुलिल्लाह आते ही जो हमने इसकी जो है ट्राई किया, जो है डायरेक्ट आसिफ भाई ने हमें परमिशन दी। हमने इनको बताया कि भाई बच्चा भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा है और हम करेंगे इनका सी सेक्शन। उसकी वजह यह है कि टॉर्शन में अगर हम जाते नॉर्मल डिलीवरी पे हो सकता था पॉसिबिलिटी बच्चा 2 या 3 दिन या 4 दिन के बाद एक्सपायर हो जाता और उनकी फीमेल्स जो है उसको भी नुकसान हो सकता था। तो आज मेरे साथ जो हैं डॉक्टर सजाद खुसरो हैं, आसिफ अली रिंदावा साहब हैं और डॉक्टर फ़हाद जमाली साहब हैं। तो आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चा भी इनका जो है लाइव निकला है। आप देखें इसकी बच्चा भी अल्हम्दुलिल्लाह लाइव है, ये उठने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल बच्चा भी अल्हम्दुलिल्लाह लाइव है। और जानवर भी देखें अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ही हमने सर्जरी की है उसके बाद जैसे ही वंडा दिया वो बिल्कुल नॉर्मल खा रहा है, वो अल्हम्दुलिल्लाह जानवर ख़ुद भी बिल्कुल नॉर्मल है। तो फर्दर जो है हम इसकी जो है इंटरव्यू के लिए जो है बात करेंगे आसिफ भाई से। फर्दर हमें आसिफ भाई बताएंगे, आसिफ भाई इसको क्या हुआ था, किस तरीके से हमसे आपका कांटेक्ट हुआ, थोड़ा सा हमें इसका बताएं और क्या इसको तकलीफ़ दी। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है, शुक्र है कि जिस चीज़ से मैं मायूस हो गया था। मकसद कि मायूसी तो कुफ़र है, लेकिन मैंने अल्लाह की ज़ात पे भरोसा नहीं छोड़ा। माशाल्लाह और जो है माशाल्लाह। ना वो मुझे हमारे यहाँ के इलाके के डॉक्टर्स ने ये कहा अपने ज़ाती तजर्बात के साथ कि भाई जो है इसका बच्चा जो है वो अंदर एक्सपायर हो चुका है और वो एक पत्थरनुमा हो चुका है और अब इसके बचने के चांसेस है नहीं है। ये तो हम 100% श्योर हैं कि बच्चा इसमें मर चुका है। चले भाई ठीक है, बच्चा मर चुका है, तो अब इसको जो है ना वो कहते हैं भाई इसमें बल आ गया है, तो लिहाजा वो अपने नेचुरल तरीके से भी बाहर नहीं आ सकता। ठीक है भाई, अब क्या करें भाई, इसको बेच दें और क्या करना है, इसके अलावा तो इसका कोई हल नहीं है। हमने कहा भाई आज की दुनिया में, इस साइंस की दुनिया में, इतनी टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर हम जो है वो ये कॉन्सेप्ट रखें कि भाई हमारे जानवर पहले रवाज की तरह जो है ना बिकते जाएं और हम इनको नीलाम कर दें। तो क्यों ना हम जो है ना वो इसको तलाश करें कि क्यों ना ऐसे तजुर्बेकार लोग हैं डॉक्टर जावेद साहब जैसे, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो इन दोस्तों से बात की, उन्होंने कहा कि भाई बिल्कुल ऐसी टेक्नोलॉजी है और ऐसे हाई एक्सपीरियंस लोग हैं हमारे पास जो इस चीज़ को बाकायदा जो है ना प्रोसेस करते हैं और उनका बहुत अच्छा तजर्बा है जो आपको सेट हुआ है। बाकी ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। तो मैं उससे मुतमिन हुआ और मैंने डॉक्टर साहब से रब्ता किया। डॉक्टर साहब ने कुछ चीज़ें मुझे समझाई, मैंने अपने दिल से फ़ैसला किया, यहाँ आए, अल्ट्रासाउंड किया। सबसे पहली बात जो इनकी ये थी जिस पर मैं आमादा हुआ सर्जरी करवाने पर, वो ये थी कि जब इन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, अल्ट्रासाउंड करके मुझे बताया कि भाई बच्चा ज़िंदा है। तो जब बच्चा ज़िंदा है और मैं फ़ौरन से जो है ना मेरे दिमाग में 100 चैप्टर खुल गए कि भाई बाकी सब हमारे जो मामला थे वो तो एकदम से उसका सवाल का जवाब आ गया कि भाई बच्चा भी ज़िंदा है और वो नेचुरल तरीके से जो है ना वो सर्वाइव कर रहा है। तो मैं परेशान हो गया कि भाई ये जो है ना अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि हमने किसी ऐसे मैं तो नहीं कहूँगा कि भाई किसी नॉन टेक्निकल आदमी से, अपना तजुर्बेकार आदमी से उसके कहने पर हमने अपनी चीज़ सेल आउट नहीं की। बहरहाल इस गाय पे मेरी 4 साल की मेहनत है। इस पे हमने ब्रीड करवाया था अपनी घर की गाय में, उससे ये बच्ची पैदा हुई थी जिसको हमने 3 साल जो है ना इसको पाला और अल्लाह पाक ने उसको जो है ना इसको भी खुद को प्रेग्नेंट किया। इसके बाद आज इसका प्रोसेस होना था कि भाई अब जो है ना इसने अपने आयाम पूरे कर और जो है ना दुनिया में इसमें अपने सर्वाइविंग दिखानी थी। तो इसका मुझे एक बड़ा इंतज़ार था जिसकी बेचैनी मुझे जो है ना अंदर ही अंदर से कैफियत चेंज थी। तो डॉक्टर साहब से मेरा रब्ता हुआ, डॉक्टर साहब आए, इन्होंने बताया कि भाई बच्चा ज़िंदा है, तो मेरा दिल और बड़ा हो गया। तो फिर इन्होंने कहा कि भाई सर्जरी है, अब बल खाया हुआ जानवर आप उसको कल्टियाँ दें और पुराने तरीक़ेकार से जो है ना वो हमारे यहाँ कहते हैं भाई फ़लाँ जो है ना वो उसको क्या कह सकते हैं कि जैसे एक्सपीरियंस वाले लोग कहते हैं कि भाई ऐसे रोलिंग करवाते हैं, जिसको रोलिंग करवाते हैं, हाँ, रोलिंग करवाने के साथ जो है ना वो पट्टा लगाते हैं, नुकसान होता है। तो भाई नुकसान करने से बेहतर है हम पुराने तरीक़ेकार छोड़ें और नई लेटेस्ट, हाँ, हमें अच्छा इंसान मिल जाए,
देखिए अगर इसमें किसी का कसूर नहीं है कि अगर किसी को कोई जाहिल आदमी मिल जाता है और नॉन टेक्निकल आदमी, नॉन एक्सपीरियंस आदमी मिल जाता है, अनएक्सपीरियंस जो यानी बंदा वो अगर मिल जाता है, वो अपने मशवरे पे, अगर हमारे यहाँ पे अवेयरनेस कम है, तो इस अवेयरनेस के हवाले से ये बात है कि हमें सही आदमी तक पहुँचना होता है। सही आदमी तक आप हमारी रसाई होगी तो हमें लाजमी सी बात है सही चीज़ मिलेगी। अगर हमारी सही आदमी तक रसाई नहीं होगी तो हम कभी भी जो है ना रिजल्ट तक नहीं जा सकते, कभी भी उसके एंड। और हमारे यहाँ बाप दादाओं के ज़माने से जो है ना हम ये जानवरों का काम, ज़मीन का काम, एग्रीकल्चर का काम करते हुए आए, तो हम ऐसे तो है नहीं कि जनाब हमारा नुकसान हो गया। भाई नुकसान तो अल्लाह की ज़ात देने वाली है, ठीक है, लेकिन नुकसान के एंड तक हम गए, उसके आखिरी एंड तक गए कि बजाय इसके कि मैं 3 लाख रुपए का भी 3 से 4 लाख रुपए की मालियत की चीज़ को भी कोड़ियों के भाव नीलाम करने वाला था। सॉरी, आपसे एक सवाल दूसरा बीच में कर रहा हूँ। आप तो इसको सुनाए आपके ब्रदर या आपने कोई कल तो उसको सेल कर रहे थे ना? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। हमने व्यापारी मंगवाया क्योंकि हमारे डॉक्टर ने हमें ये कहा, हमारे अच्छा, लोगों ने हमें ये कहा कि भाई अब इसका कोई इलाज तो है नहीं और ऑपरेशन करवाएंगे जानवर सर्वाइव नहीं करेगा और ऐसा आइंदा फ्यूचर उसका सिक्योर नहीं होगा, कुछ भी ऐसे मामलात नहीं होंगे। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो आपके एक्सपीरियंस है, लेकिन जब डॉक्टर साहब आपसे मेरी बात हुई तो मैं उस चीज़ से मुतमिन भी हुआ। अल्लाह की ज़ात का भी बड़ा एहसान है कि हमें जो है ना मालिक की तरफ से होता है कि कोई अल्लाह की तरफ से भलाई होती तो वो सीधा रास्ता दिखाता है, और सीधे रास्ते पे आपसे हमारी मुलाकात हुई, आप आए, आपको मैंने रिक्वेस्ट की, आपका बड़ा टफ टाइम है लेकिन उसके बावजूद भी आपने हमारी कंडीशन को समझा। आज अपने बाकायदा मैं बड़ा खुश हूँ, अल्लाह ताला का दोबारा शुक्र अदा करता हूँ कि ये जो चीज़ हम 3 से 4 लाख रुपए की है और 3-4 साल की मेहनत के बाद इसका एक सिला आने वाला था, तो एन टाइम पर जो है ना मैं इसको 60 या 70 हज़ार रुपये में सेल करने से बच गया। ये 60-70 हज़ार में सेल करने के बाद लेकिन मेरे अंदर एक चीज़ चलती रहती कि काश मैं ये कर लेता या काश मैं वो कर लेता। तो उस चीज़ को मैंने जो है ना एंड तक ले जाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कि ये भी जो है ना फीमेल ही हुई है। माशाल्लाह पहली बात तो माशाल्लाह। ये है अच्छा कि ये भी फीमेल हुई है और इसका जो है हमें 4 साल की मेहनत के बाद इसका रिजल्ट मिला, और इसको मैं किसी भी तरीके से सेल आउट करने के लिए मैंने कहा ठीक है। हमारे वालिद साहब कहते थे कि भाई वो अपना भागे का जो है ना वो अपना माल जाता है, और जिसको आप कुछ भी कह सकते हो, उर्दू स्पीकिंग में मुझे नहीं आता कि भागे को क्या कहते हैं, लेकिन वो शून्य मरवान आदमी का सिर जाता है ना, तो हमारा सिर तो जाएगा नहीं क्योंकि हम तो अपने बाप दादा, नुकसान अपने किले पे हो जाएगा, कोई मसला नहीं। जानवर है, अगर उसका सांस नहीं लिखा हुआ तो बचा कोई नहीं सकता, लेकिन अगर इसकी ज़िंदगी बची हुई तो अल्लाह ने मसीहा बनाकर इनको भेजा और यह आए, प्रोसेस किया, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा जानवर अपने घर पर नेचुरल तरीके से जो है ना खा पी रहा है और खुश है, और हमारा बच्चा हमारे सामने। थैंक यू आसिफ भाई, आपने हमारे कहने पर एतमाद किया और हमारी बात पे यकीन किया, और आपके सामने ही ये रिज़ल्ट करने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ों का सवाल जो है जवाब भी आपके पास मिल गया है, क्योंकि लोग जो है जिस तरीके से आपको पता है देहात में या गांव में जो है इस प्रोसेस को मानते नहीं हैं। मेरा कहना यह है फार्मर को जो है इस चीज़ पे यकीन करना चाहिए, एतमाद करके। आजकल ये टेक्नोलॉजीज़ हैं, आप उस पर यकीन करें, भरोसा करें, अपने जानवरों का नुकसान न करें। थैंक यू फॉर माय वाचिंग चैनल।